इजरायल ने फिर से ईरान पे जवाबी हमला किया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पे इजरायल का हमला हुआ है और इजरायल का दावा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायल ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर तबाह किया। ईरान के रेडार मिसाइल प्रोडक्शन साइट को तबाह किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजरायल ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर ईरान के रेडार को तबाह किया, मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी तबाह किया। ईरान में किस तरह का नुकसान हुआ है ये इजरायल इसकी जानकारी दे रहा है, लेकिन ईरान जो है इसमें अभी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करना चाह रहा। वो नहीं बताना चाह रहा कि कहां पर जो अटैक्स हुए उसमें नुकसान हुआ। इजरायल ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पे इजरायल का ये बहुत बड़ा हमला। इजरायल का दावा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे काफी नुकसान पहुंचाया गया है। मोहम्मद गजाली अली आप हमारे साथ हैं, तो जरा बताइए कुछ कंफर्म ईरान की तरफ से किया गया, कितना नुकसान ये डिफेंस को हुआ है? क्योंकि लड़ाई में आज के वक्त में डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचना एक बड़ा नुकसान होता है किसी देश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जैसे कि कल ही फॉरेन मिनिस्ट्री ने रात में ये बयान बता दिया कि 224 जो ईरानी वो इस वक्त में जो जब से इजराइल ने अटैक किया है तब से लेकर अब तक में उनकी डेथ हो चुकी है, जिसमें से 73 महिलाएं और बच्चे हैं। और वही जो एक तरीके से विजुअल जो दिखाई दे रहा है वो कुम जो तेहरान से 70-80 किलोमीटर दूर है, उसी के पास में फोर्दो जो न्यूक्लियर जो जहाँ पे उनकी फैसिलिटी है वो जगह है, और उसी के पास ही 10 मील की दूर के ये फोर्दो के पास न्यूक्लियर जो जगह फैसिलिटी है वहां पे ये हमला होते हुए दिखाया गया है, जहां से रात से ही इसके विजुअल ये आए अभी 1.5 घंटे से ही पहले से, जिसमें दिखाया जाए कि एक बड़ा एक्सप्लोसिव वहां पे हुआ है। वहीं आपको बता दें कि यही ईरान के लिए एक और जो सबसे बड़ा जो वो एक देखने को मिला वो ये था कि मशहद में जहाँ पे जो मशहद जो एक होली सिटी है, जहाँ पे तकरीबन कहा जाता है कि लाखों की तादाद में जो लोग दर्शन करने जाते हैं, जो होली श्राइन है वहां पे इमाम रजा का, वहां पे भी जो एयरपोर्ट था वहां पे भी शाम के वक्त में देखा गया कि वहां पे भी इजराइल के जरिए वहां पे अटैक किया गया। तो ये क्या कुछ टूरिस्ट को नुकसान पहुंचा है? टूरिस्ट किस तरह से वहां पर सुरक्षित रखे जा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए टूरिस्ट की बात करें या इनफैक्ट ये कहें कि हमारे हिंदुस्तान से कि तकरीबन चाहे स्टूडेंट्स की बात करें वहाँ पे तकरीबन जैसे असद ओवैसी ने भी अभी हाल ही में बोला कि वहाँ पे 1400 तेहरान के अंदर श्रीनगर समेत हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, और उनकी भी सिक्योरिटी की बात है, जिसपे हम एम्बेसी ने भी साफ तौर पे ये कल ही एक स्टेटमेंट जारी करते हुए गया है कि वो ईरान के एम्बेसी से, ईरान सरकार से टच में है और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको सेफ जगह पे ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जो टूरिस्ट और ये जो हमारे इंडियन जो यहाँ से जो पिलग्रिम्स है, जो श्रद्धालु जो वहाँ पहुंचे हुए हैं, उन लोगों की भी कई फ्लाइट से थी जिनकी आज में कल में थी, जिन्हें वापस इंडिया आना था, लेकिन अब वो लोग भी वहाँ फंसे हुए क्योंकि वहां से फ्लाइट्स नहीं चल रही है। इनफैक्ट उनके ऊपर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो होटल्स जो थे उनके वो बुक हुए थे ऑलरेडी, लेकिन अब वो होटल्स भी अब उसमें उनको रहना पड़ रहा है, उनको फिर से फाइनेंशियली उनको होटल्स की वजह से और पैसे देने पड़ रहे हैं और टिकट्स भी उनकी कैंसिल हो चुकी है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा इस वक्त में इंडियंस के लिए भी जो लोग वहाँ पहुंचे हुए उनके लिए भी आपके पास लौटेंगे। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे कि मोसाद जो इजरायल की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एक अधिकारी जो है पकड़ा गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जिसमें ये अधिकारी जो है लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोसाद जो है इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपको बता दें कि मोसाद ने ही ईरान में जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है उसके बारे में जानकारी, जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे वो इजरायल के साथ साझा किए थे और उसी प्लान के तहत इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। और अभी खबर आ रही है कि मोसाद एजेंट के पास से भारी मात्रा में फिलहाल हथियार भी बरामद हुए हैं। इजरायल ने एक बार फिर ईरान IRGC को बड़ी चोट पहुंचाई है और तेहरान के पास नेमार्क लोविजान पर इजरायली हमले हुए हैं। इजरायली हमले को ईरान के डिफेंस सिस्टम इजरायली हमले को जो है ईरान के डिफेंस सिस्टम से रोका गया। और फिलहाल अली ये दोनों तरफ से कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन हमले जबरदस्त यहाँ पर हो रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को और ये लड़ाई रुकने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। अली, वहां की स्थिति के बारे में आप बता रहे थे, ये भी जरा आप बताइए कि क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोग जहां पर थे वो फंस गए हैं, उनके लिए एक अलग तरह की परेशानी वहां पर होगी कि वहां कैसे वो गुजारा करें, कैसे सुरक्षित रहे। तो कोई असिस्टेंस यहाँ पर दी जा रही है, वहां की सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी दी गई है उन लोगों के लिए?
देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वहां पे जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट अभी आपने विजुअल भी देखे थे, तो वहां के जो लोग हैं आप देखेंगे श्राइन के अंदर में भी कोई डरने की कोई उन्हें को बात नहीं होती है। उनके दिलों में एक तरीके से एक डर नहीं होता है। इनफैक्ट ये पता है, फ्राइडे में जब वो अटैक हुआ था, जब इसराइल ऊपर से हमले कर रहा था, उसके बावजूद फ्राइडे प्रेयर में भी वहां पे हजारों की तादाद में लोग नमाज भी पढ़ने आए थे। इनफैक्ट उसके बाद में रैली भी निकाली जिसमें उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी नारे लगाए। वहीं अभी हमने श्राइन का भी दिखाया, जो कुम जो एक जगह है, वो भी इमाम रजा जो होली श्राइन है जो मशहद के अंदर है, वहीं कुम जो है उनकी सिस्टर यानी हजरत फातिमा कुम नाम है, वहीं वो होली श्राइन बनाया। वहां पे भी हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने जाते हैं, सुबह के वक्त में भी जाते हैं इनफैक्ट में, और वो भी एक होली श्राइन है। जी। तो वहां पे भी जाने के बावजूद भी आप देखेंगे कोई ये भगदड़ जरूर अभी ये देखी गई थी कि लोग इधर से उधर जा रहे थे कि कहीं जो श्राइन के पास तो वो ये हमला ना हो जाए फिर से, क्योंकि लेकिन ये अभी खबर ये आई कि श्राइन से बहुत दूर था, और जी। क्योंकि ये वहीं पे एक न्यूक्लियर साइंस जो फैसिलिटी है वो कुम के पास ही है, जो जो जहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है। वहीं अभी जो भी कोई भी जो श्रद्धालु हैं उनको खुदा न खास्ता अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं चलिए, आई तो है। श्रद्धालुओं को फिलहाल नुकसान की यहाँ पर खबर नहीं है। अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं यहाँ पर अली, लेकिन यहाँ पर गजाली आपके पास भी आना चाहूंगा। हमारे कितने लोग हैं इजराइल और ईरान में, और उनको लेकर सरकार की तरफ से कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, करीब 1500 से 3000 भारतीय नागरिक जो हैं वहां पर या तो पढ़ने गए हुए हैं। जो बच्चे हैं, ज्यादातर कश्मीर से जो बच्चे हैं वो वहां पर मेडिकल का कोर्स करने जाते हैं। और कल ही रात जो है भारत दूतावास की तरफ से ईरान की सरकार से ये गुजारिश की गई है कि इन बच्चों को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी न किसी तरह से अर्मीनिया के सरहद तक ले जाया जाए ताकि उनको वहां से फिर इवैक्यूएट किया जाए। क्योंकि लगातार जो कश्मीरी बच्चे हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। भारत की जो एम्बेसी है, दूतावास है, या यहाँ से जो विदेश मंत्रालय है, वो लगातार ईरान की सरकार से टच में है। उनसे वो भी बातचीत कर रहा है कि किसी तरह से इन बच्चों को अर्मीनिया की सरहद से बाहर निकाला जाए। कुछ ही दिनों पहले, यानी कल या परसों में ही, डॉक्टर जयशंकर गजाली, ये जानना चाहेंगे वहां पर जिस हॉस्टल पे जो है बच्चे घायल हुए, वहां पर कितने छात्र उस वक्त मौजूद थे और कितने घायल हुए हैं? देखिए, एग्जैक्ट नंबर की कितने घायल हुए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन कश्मीरी बच्चे जो वहां पर हैं वो अपने पर्सनल लेवल पर बता रहे हैं कि 2 से 3 जो छात्र थे कश्मीरी वो घायल हुए थे जब करीब एक बस में एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया था। क्योंकि कल जो है ईरान में, खास करके तेहरान जो राजधानी है, वहां पर कई ऐसे जगहों पर खड़ी गाड़ियों में बम धमाका हुआ है, जो बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से करवाया गया था। और उसमें कुछ छात्र जो है घायल हुए हैं। कोई एक मेट्रो स्टेशन है उसके पास शायद हमला हुआ था जिसमें कुछ बच्चे घायल हुए, लेकिन ये आंकड़ा जो है करीब 2 से 3 है। ये पर्सनली कश्मीरी बच्चे अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं।